ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमो भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णे स्वाहा। नवग्रहों के निमित्त सबसे पहले भगवान सूर्य नारायण को आहुति प्रदान करें। ओम ह्रीं सूर्यादित्याय स्वाहा। 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 चंद्रदेव का ध्यान करते हुए ओम श्रां श्रीं श्रौं सः चंद्रमसे स्वाहा। 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 मंगल ग्रह के ओम ग्रां क्रीं क्रों सः भवाय स्वाहा। 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 बुध ग्रह ग्रां क्रीं क्रों सः बुधाय स्वाहा। ओम 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 ग्रां क्रीं क्रों सः बुधाय स्वाहा। बृहस्पति ग्रह ओम ग्रां क्रीं क्रों सः गुरुवे स्वाहा। 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 शुक्र ग्रह ओम ग्रां क्रीं क्रों सः शुक्राय स्वाहा। 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 शनि महाराज ओम ग्रां क्रीं क्रों सः शनिश्चराय स्वाहा। 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 राहु ग्रह ओम ग्रां क्रीं क्रों सः राहवे स्वाहा। ओम ग्रां क्रीं क्रों सः राहवे स्वाहा। ओम ग्रां क्रीं क्रों सः राहवे स्वाहा। केतु ग्रह ओम ह्रीं केतवे स्वाहा। 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 भगवान बटुक भैरव जी का ध्यान करते हुए ओम ह्रीं बटुकाय पुनरुद्धारणाय गुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं बटुकाय पुनरुद्धारणाय गुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं बटुकाय पुनरुद्धारणाय गुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं बटुकाय उद्धारणाय गुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा। यक्षराज कुबेर जी के निमित्त ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्य समृद्धिं मे देहिदापये स्वाहा। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्य समृद्धिं मे देहिदापये स्वाहा। हनुमान जी महाराज के निमित्त ओम मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियं
बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये स्वाहा। ओम नमो जपं मारुतुल्लवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये स्वाहा। हनुमान जी महाराज का ही ध्यान करते हुए शनि के बीज मंत्र को हनुमान जी के मंत्र से संपूर्ण युक्त करने के उपरांत ये करें। ओम हनुमते स्वाहा ह्रां ह्रीं ह्रौं शनिश्चराय स्वाहा। हनुमते स्वाहा हनुमते स्वाहा ह्रां ह्रीं ह्रौं शनिश्चराय स्वाहा। हनुमते स्वाहा हनुमते स्वाहा ह्रां ह्रीं ह्रौं शनिश्चराय स्वाहा। हनुमते स्वाहा हनुमते स्वाहा ह्रां ह्रीं ह्रौं शनिश्चराय स्वाहा। हनुमते स्वाहा हनुमते स्वाहा ह्रां ह्रीं ह्रौं शनिश्चराय स्वाहा। हनुमते स्वाहा हनुमते स्वाहा ह्रां ह्रीं ह्रौं शनिश्चराय स्वाहा। ओम हनुमते स्वाहा। पितरों के निमित्त गायत्री से करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। भगवान शंकर का ध्यान करते हुए ओम सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः। भवे भवे भवस्तमाम्भोस्भवाय नमः स्वाहा। वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कल्विकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलवदनाय नमः सर्वभूतनाय नमो नमोनाय नमः स्वाहा। घोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते रुद्रेभ्यः स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं जडाकिन्यां भीमशङ्करं वेदवन्दे रामेयं नागेशं नागिकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये केदारं कुशमये सन्त शिवालये एकादशोज्ज्वलिङ्गानि सायं प्रातः तेन सत्यजन्मकृतं वामं वज्रेण विनश्यति। ओम नमः शिवाय 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 श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार बुद्धहीन तनु जानिके
सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल नाम अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंजित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊसा। संगर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंत। विद्यावान गुणी चातुर राम कार्य करबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को। रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र ने काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम केवल तई संभाई। सहस बदन तुम रोज जगावे श्रीपति कंठ लगावे। सनकालिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। शंकुबेर दिगपाल जाते कवि कोविद कहि सके काते। उपकार सुखी महि दीना राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु मुद्रिका बिलमुख माहि जल जलानि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के तेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे हो क्या तुम सारे। सब सुख है तुम्हारे शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आवन तेज समारो आपै तीनों लोक हांकते जावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जप नाम नाथे रोग हरे सब पीड़ा। जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम भजन जान जो लावे। सब भर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन बल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्ध नव निधि असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंधकार रघुबर भुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई जन्मत से सर्व सुख पाई। संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमरे हनुमत बल वीरा। जय 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 हनुमान गोसाई जो शत बार बार बढ़ जोई। छूटई बंद महासुकोई जोया पर हनुमान चालीसा। होय सिद्ध साखी गौरी सा तुलसीदास सुधाई। जयनाथ जय महाडेरा की जयनाथ जय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी नमो सुभद्रत वंदन बिहारी। दीन दयाल विरम संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। सुंदरकांड का पाठ अध्याय के अंतर्गत चलता हुआ इस वक्त 2 नंबर 51 पर आ चुका है। और सावन का महीना भी अब शुरू होने वाला है। गुप्त नवरात्र चल रहे हैं। परसों पहले कल के बारे में कहा गया था कि कल हम लोग सुंदरकांड का सोमवार को पाठ करेंगे, लेकिन अब मंगलवार को कर दिया गया है। तो मंगलवार की शाम को यथाउचित भाव से जिस प्रकार से कार्यक्रम रहेगा तो वैसे ही चलेगा। मंगलवार की शाम को पहला मंगल पड़ रहा है तो उस दिन सुंदर कार्यक्रम हनुमान जी का स्तवन करने का सुंदरकांड का पाठ रहेगा उसी समय पर। तो आप सब लोग सही समय पर अवश्य पधारें। 6 बजे के आसपास 6:30 शुरू होता है पाठ। वैसे ही रहेगा कार्यक्रम। और इस प्रकार से पेज नंबर 760 दोहा नंबर 51। सकल चरित दिन देखे हरे कपट कपिलेय। प्रभु गुण हृदय सराहि शरणागत परमेह। सियापति राम जय जय राम जय प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुरत अजर बिहारी। दीन दयाल विरत
जी लंका से निकले थे। राज्य है, राज्य की व्यवस्था के अनुसार से सकल काम किए जाते हैं। और लंका तो रावण का राज्य था, तो वहां के जितने गुप्तचर व्यवस्था थी वो तो बहुत सुदृढ़ रही होगी। राजा का भाई निष्कासित है, सामने युद्ध सिर पर है, तो गुप्तचर अपने कार्य के लिए लग गए, सारंग इत्यादि। और वो जैसे ही विभीषण जी वहां से निकलते हैं, उनके साथ ही रावण के कहे अनुसार वहां पर अपनी माया से परिपूर्ण होकर वो वहां उपस्थित हो जाते हैं और समस्त चरित्र को देखते हैं। और कौन सा कपट शरीर धरा? कपियों का ही कपट शरीर धरकर वहां समस्त प्रकार से दूसरा बार लिखते हैं, सकल चरित्र तिन्हें देखे। वहां पर भगवान राम की समस्त जो कार्य हो रहे थे, व्यवस्था चल रही थी, कैसे शरणागत पर ने प्रभु दिखा रहे थे, वो सब वास्तविक तौर पर वो वहां बैठे हुए गुप्तचर समझ रहे थे, देख रहे थे और मन में विचार कर रहे थे कि प्रभु गुण हृदय से प्रभु के गुण सराह रहे थे। देखो, एक हमारा राजा है और एक ये राजा है, वो कभी धर्मयुक्त कार्य करता ही नहीं है, हमेशा कूटनीति ही उसको समझ में आती है। और यहाँ प्रभु किस प्रकार से शरणागत वत्सल है। राजा को ना शरणागत वत्सल होना चाहिए, तभी राजा है। जो शरणागत आ रहा है, ऐसे कोई किसी के पास आता नहीं है। जब कोई आकांक्षा रखता है तभी वहां उपस्थित होता है। तो राजा को ये भाव को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कौन किस प्रकार से। आप अपने घर के मुखिया बने हुए हैं, तो एक एक व्यक्ति का आपके घर की भी राजा है ना आप, तो हमको अपने घर के ये बात समझना कि हम हमेशा प्रजा ही रहते हैं, हम कहीं ना कहीं तो राजा रहते हैं, हम कहीं ना कहीं तो राजा है ही। तो जितने लोग हमारे नीचे हैं, हम उनकी व्यवस्था भी सुदृढ़ करने का प्रयास करें। हम बूंद बूंद करके व्यवस्थाएं सुधरती है। हर राजा यदि इसी प्रकार का भाव राम के स्वरूप में अपने आप को समझेगा, राम के अनुसार ही कार्य, धर्म के अनुसार कार्य करने का प्रयास करेगा, तो सब पर ही पूरी व्यवस्था ही राम राज्य की युक्त बन जाएगी। लेकिन वो समझ में नहीं आती। यहां राजा कितने हैं? सब के सब राजा है। देखिए, राम राजा है, रावण राजा है। भगवान के पास जो भी गया उनको राजा ही बनाया भगवान ने। सुग्रीव गए, राज्याभिषेक कल तेरे को भी दिया। जो भी भगवान की शरणागति में जाएगा ना, उसको ये प्रसाद स्वरूप ये चीजें आराम से मिल ही जाएंगी, तो इसमें कोई दुविधा नहीं है। तो आराम से भगवान की शरणागति जाने का ये भाव है। लेकिन अब जिस प्रकार का राजा होगा उसी प्रकार का कार्य करेगा। अभी आप कथा आगे सुनेंगे तो कौन किस प्रकार के कार्य, जो जैसी जिसकी व्यवस्था होती है वो वैसा ही कार्य करने का प्रयास करता है। और वहां पर जो रावण के गुप्तचर थे, उन्होंने देखा कि भगवान की नीति कितनी सुंदर है, और मन ही मन उसको किस प्रकार से क्या करने लगे, सराहने लगे। यहां एक बड़ी विचित्र कथा निकलती है। लोग बड़े विचित्र विचित्र प्रश्न भी करते हैं कि जब तक वो कपट शरीर धरे रखे, रावण पर स्नेह रखे तब तक किसी ने उनको पहचाना नहीं। और जैसे ही हृदय में भगवान का वास हुआ, अरे वाह, राम कितना सुंदर कार्य कर रहे हैं, तभी आकर कौन पकड़ लिए? सारे वानर आके पकड़ ली, फट। तो यहां तो बड़ी विचित्र स्थिति है। कोई कहेगा कि भैया जब तक मैं राक्षस था, जो मेरा आपका प्रश्न होता है कि जब तक हम समस्त गलत कार्य करते थे, चोरी करते थे, डकैती करते थे, सब उल्टे सीधे कार्य करते थे, तब तक बड़े आनंद से थे। परमात्मा का नाम लेते ही क्या होता है कि सबके सब आके पकड़ने लगते हैं। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, प्रगट बखाई राम सुभाऊ, अति प्रेम गावे सिंधुआऊ। सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय
नहीं आने। राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। देखिए, और जैसे ही मन में प्रभु बसाए, विपत्ति आके घेर ली। अब लोगों को विपत्ति दिखाई देती है, लोगों को विपत्ति दिखाई देती है। लोग कहेंगे भैया हम अच्छे कब थे? अच्छे तो भगवान की शरणागति में जाके होंगे। अभी कहीं ना कहीं तो कारण बनेगा ही। साक्षात भगवान के दर्शन करने को मिल रहा है, भगवान का स्नेह प्राप्त हो रहा है, और भगवान किस प्रकार से बचाएंगे वो भी समझे। तो जैसे ही अपने फिर से प्रकट रूप में अनंत रूप से जैसे भगवान का भाव तो रखा, लेकिन वो बधाई भगवान जी के स्वभाव का जो देखकर मन में जो आनंद उपस्थित हुआ, उससे अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए कि हम तो कपट कभी दे रखा हुआ है। तो क्या हुआ? देखिए क्या होता है, जब माया के रूप से उस भाव को धरा जाता है। कारण क्या है समझे, योग माया का चमत्कार है। जब साधना में दिखाया जाता है, अनेक अनेक प्रकार की साधनाएं शास्त्र में वर्णित है। साधना में आपने बहुत बार सुना होगा कि कोई किसी का रूप धर के चला जाता है, तो योग के अंतर्गत इस भाव को रखा जाता है कि जो शरीर धरा जाता है तो पूरा ध्यान एकाग्र कर ये नहीं है कि केवल आपने स्वरूप चेंज कर लिया, मेकअप कर लिया और फिर आप चल गए, फिर आप जो मर्जी कार्य कर रहे हैं। वो ध्यान का चमत्कार है, ध्यान का चमत्कार है। और जब ध्यान था कि ये स्वरूप मैंने बना रखा है, कभी के स्वरूप में आ गए थे, और जैसे ही भगवान का वो स्नेह वत्सल स्वरूप देखा तो उस कपट भाव को त्याग कर उस मंत्र जब उस ध्यान के से वो ध्यान भंग हुआ, वो ध्यान भंग हुआ तो क्या हुआ? ध्यान भंग होते ही अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए, और जैसे अपने वास्तविक स्वरूप में आए तो कपिलों ने देखा, अरे कौन है ये तो स्वांग रचा के आया हुआ है, ये स्वांग रचा के आया हुआ है। तो क्या किया? देखिए स्वांग रचा के जहां भी जाओगे और जब भेद खुलेगा तो पिटोगे। ये भाव सत्य मान लेना। अभी 4 दिन पहले एक घटना घटी, पूरे भारत में हंगामा मचा हुआ है। 2 यादव या कोई और जाति जो भी थे तो वहां पहुंच गए, और बहुत अलग प्रकार की प्रोग्राम चल रहे हैं कि इनको अधिकार है, इनको अधिकार नहीं है। रामचरितमानस आप पढ़ते हैं, किसी को अधिकार है कि नहीं है, रामचरितमानस स्वयं बताती है। कब कथा किसको कौन सुना रहा है? काक भिशुंडी सुना रहे हैं खगेश को, कौवा सुना रहा है गरुड़ को। कौन ब्राह्मण कुल का है? कोई भी सुना सकता है, लेकिन कपट शरीर है। काक भिशुंडी जी काक के स्वरूप में ही है। कब सुनाई ये कथा गरुड़ को? जब गरुड़ को मन में शंका उत्पन्न हो गई, वहम हो गया, तो भगवान ने कहा जाओ उस पर्वत पे जाओ और वहां पर काक भिशुंडी मिलेंगे, और काक भिशुंडी जाकर अपने मति भ्रम को ठीक करो। पक्षियों के राजा गरुड़ को किसके पास भेजा? किसी के पास, धन के मोर के पास भेज देते, भेजा जाओ काले कलूटे एक आंख वाले उस कौवे के पास, उस कौवे के पास भेजा जाओ। मति भ्रम उत्पन्न करने के लिए, क्या नहीं, राजा खुद हाथ जोड़ के जा रहा है। तो वास्तविक स्थिति हमको समझनी चाहिए, कौन अधिकारी है कौन अधिकारी नहीं। कपट जहां करोगे वो कहीं ना कहीं कपट खुलेगा, और जब कपट खुलेगा तो क्या होगा? यही होगा कि जो उन्होंने क्या किया, बंदरों ने बांधा अच्छे से। राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। जय सुग्रीव सुनो सब वानर, अंग भंग कर पटरो सुनि सुग्रीव वचन कपिताए, बांधि कटक चौपास फिराए। बहु प्रकार गति मारन लागे, दीन पुकारत दरिद्र जागे। जो हमारे हर नासा गाना, कहीं कोट लागी सिया। बड़ा सुंदर वाक्य है, इस भाव को हमको समझना चाहिए। कपियों ने सबसे पहले क्या किया? मारने पीटने लगे, और मारने पीटने लगे तो अनेक प्रकार से उनको त्रास देने लगे। सामने कपट शरीर, ये जनता की माया है। यहाँ जब भी कपट खुलता है तो सबसे पहले पड़ती मारी है, सबसे पहले चप्पल ही पड़ने वाली है। तो इस बात का ध्यान रख लेना कि जब तक स्वांग रचे बैठे हो, और स्वांग रचना आसान नहीं होता। साधारण व्यक्ति तो जब अपने स्वरूप में होता है, जैसे मणि चलता है ऐसे चलेगा, टांग ऐसे चलेगा,
और जहां कपट चोरी कर रखी है तो बार बार हर लेवल पर आपको इतना कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि हल्का सा भी चोरी न पकड़ी जाए, ये चोरी न पकड़ी जाए, ये चोरी न पकड़ी जाए, इसको करने के लिए और दूसरे को तीसरा, तीसरे को तीसरा, और जहां बात में करी एक चोरी को पकड़ने के लिए 15 झूठ और बोलने पड़ेंगे, चोरी और करनी पड़ेगी। और जहां एक जगह छूटे वहां चप्पल तैयार है, लाख घूसे तैयार है। ये भाव हमको रखना चाहिए सही रूप से। राजनीति करने वाले राजनीति कर इस समस्याओं को बिगाड़ने की व्यवस्था बनाते रहेंगे। हमको बड़े शुद्ध रूप से इस भाव को समझना चाहिए। हमारे धर्म के प्रति, हमारे समाज के प्रति लोग किस प्रकार से आक्षेपित लगातार करने का प्रयास कर रहे हैं, और कुछ मूड है जो उसके अनुसार बह भी जाते हैं। तो हमको हर चीज को बड़ी शांति के साथ, सबसे पहले तो ये भाव हमको मन में रखना चाहिए, सनातन कहीं भी गलत नहीं है। ये भाव रखो, तब जाके विवेचना कर पाओगे। सबसे पहले अगर आपके मन में ये भाव आता है, हमारे मन में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि साहब ये तो रूल ही गलत है। जब हम पकड़े जाते हैं, कोई इनकम टैक्स वाला, जीएसटी वाला, पुलिस वाला, आप कहीं थूकते हुए पकड़े गए तो सबसे पहले रूल ही गलत है भाई। अब थूकूंगा मुंह में, थूक आगे अंदर ले जाऊं। मेरा धर्म कहता है कि अंदर अगर थूक ले जाते हो तो नरक मिलेगा। गरुड़ पुराण पढ़ी है, किसी ने सुनी तो होगी, गरुड़ पुराण कोई लगा होगा तो सुनी होगी। उसके अंदर भाव लिखा है कि जैसे थूक को अंदर ले जाता है वो नरकादि लोगों को प्राप्त होता है। लिखा इसलिए कि थूक अंदर ले जाओगे तो कफ जो है वो पेट में विकार उत्पन्न करेगा। इसलिए भाव को रखा, डराने के लिए नहीं रखा कि स्वस्थ रहोगे सब चीजों को। वहां पता नहीं क्या क्या लोग भाव समझ जाते हैं। लेकिन अब आपके मुंह में थूक आया, आपने थूक दिया, थूक, और सामने पुलिस वाले साहब खड़े थे तो आपको पकड़ के ले जाएंगे। सबसे पहले हमारे मन में अरे गलत है भाई साहब, ये तो गलत है, ये तो रूल ही गलत है। अब कहीं रास्ते में आपको लगी शंकाएं, निवारण हुआ तो आपने लगे दीवार पे, कहीं बैठ गए तो पकड़ लिया जाओगे आप। लेकिन आप कहोगे कि हमारे आयुर्वेद में लिखा है वेगन ना धारे थे धीमान, कि वेगों को धारण करने वाला जो होता है बुद्धिमान नहीं होता। तो भाई तू जानवर और आदमी में फर्क है कि नहीं है? तू बड़ा गधा थोड़ी है, तो बुद्धिमान मानव नाम आदमी है। तो भाव को हमें विवेचना जगाने की आवश्यकता है। और यहां जैसे ही देखिए बड़ी विचित्र स्थिति है, क्या करने लगे, गैस सुग्रीव वो सब सब लेके बंदर, जितने भी बंदर वहां कभी थे वो सब उन्होंने उनको पकड़ा, अरे पकड़ लिया आज तो। अब खूब अच्छे से धुलाई करने के बाद कहां ले गए? सुग्रीव जी के समक्ष ले गए। और सुग्रीव जी ने कहा कि इनके क्या करो, एक व्यवस्था चली रामचरितमानस की बात से, एक व्यवस्था सुंदर रूप से कही गई कि जैसे कोई गलती करे, सूप लगा के क्या कर लिए, नाक कान काटने की बात करो, नाक कान काटो इनके। और बंदर जो होते हैं वो क्या होते हैं, नगलची, सबसे पहले नगलची होते हैं। तो आप देखना सबसे पहले बंदरों ने वहीं से सीखा कि जहां बदतमीजी हुई सबसे पहले आके नाक और कान सबसे पहले नहीं मारते हैं। और जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो सुग्रीव जी उनको क्या करते हैं, बांध कर रखते हैं और खूब अच्छे से अंग भंग करने की बात करते हैं। और जैसे ही वो स्थिति समझते हैं तो क्या याद आते हैं, राम जो हमको काटेगा, जो हमारे शरीर को भंग करेगा, तुमको क्या करो, भगवान राम की करुणा निधान की, भगवान की उनकी शरणागत में आ गए हम, तो उनकी शपथ अब कभी फंस गए। अब जिनकी शरणागत में है उनका नाम ले लिया। ये न्याय और अन्याय की बात है, धर्म और अधर्म की बात है। जो धर्मी होगा ना वो राजा का सम्मान करेगा, जिसके प्रति होता है वहां रुक जाएगा। अधर्मी के सामने बोलोगे मैं शपथ ले रहा हूं तो तेरे को इसकी कसम है, इसकी कसम है, तो ना छोड़ने वाला। यहां भगवान के पास बात आए तो सुग्रीव जी की बात पहुंची और सुग्रीव जी ने सोचा अब क्या किया जाए। अब सुग्रीव जी है राजा तो है, लेकिन वो नए नए राजा है, पुराने राजा नहीं है। पुराने राजा होते हैं वो न्याय संगत कार्य करते हैं, और नया नया जो मुल्ला होता है अल्लाह अल्लाह पुकारता है, उसको एक ही बात दिखाई दी, दंड दो दंड दो दंड दो। सबसे पहले क्या होता है, नया नया कोई व्यस्त बना है, ताकत आई है तो फांसी दे दो सीधा सीधा। सुग्रीव नए नए राजा बने, उन्होंने बोला चलो इनके पास क्या करते हैं, आज तो बड़ी सुंदर तरीका है, हमारे मन एक गरम दल एक नरम दल होता है। अब सुग्रीव जी थोड़े से हर जगह सीख देने का काम करते हैं, तुम्हें प्रभु ऐसा नहीं होना है, ऐसा होना चाहिए, राजनीति ये कहती है। तो उन्होंने कहा प्रभु तो बैठ गए हैं वहां पर हादरा करने मनाने के लिए,
अब एक काम करें, आज बड़ा सुंदर तरीका है, अपने भाव से करते हैं। लक्ष्मण जी के पास चलते हैं। लक्ष्मण जी वहां पर है, तो लक्ष्मण जी के पास लेके चलते हैं। इनको सजा तो वही दे देंगे। क्या करते हैं? राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, राम सिया राम, जय राम सिया राम। सुन लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरंत छुड़ाए। रावण कर दीजे यह पाती, लक्ष्मण वचन बात और सुग्रीव जी लेके पहुंचते हैं लक्ष्मण जी के पास कि आज तो इनको बस जो हमने सोचा है अंग भंग करने का, नाक कान काटने का, लक्ष्मण जी भी वही करेंगे। क्योंकि वो तो कहते हैं गरम दल वाले हैं ही नहीं, वो तो गरम ठाकुर है, गरम ठाकुर है, तो वो तो गरम दल वाले हैं, वो तो वही यहाँ भाव करेंगे। और लेकिन जैसे ही लक्ष्मण जी के पास पहुंचते हैं, सुन लक्ष्मण सब निकट बुलाया, छोड़ो छोड़ो, दया लागी, तुरंत हंसी, अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, दया लागी, दया लागी तो क्या बोलती है आज? अरे नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो, इनको छोड़ दो छोड़ दो। अब सुग्रीव जी परेशान कि बड़े गरम ठाकुर नरम ठाकुर कैसे बन गए। सुग्रीव जी तो सोच के लाए थे कि आज तो हमारे मन की पूरी होने वाली है, आज तो इनकी ठुकाई पक्की है जो हमने सोचा है, प्रभु तो छोड़ भी देंगे। लेकिन लक्ष्मण जी छोड़ने वाले हैं नहीं। तो लक्ष्मण जी सब चीज को समझते हैं, तो उनको सुनने ने क्या किया, छोड़ दिया और लिख के कहा, लिख के दी ये पाती कि रावण सुधर जा, रावण सुधर जा, नहीं सुधरेगा तो तेरा हाल जो होना है वो सही रूप से समझ आना चाहिए। ये नीति कुनीति जो है उसको सही से समझ, धर्म क्या है अधर्म क्या है। और ये पाती देने के बाद देखिए शत्रु को तोड़ने का सुंदर तरीका है। इस भाव से हमको समझना चाहिए शत्रु को किस प्रकार से तोड़ा जाना चाहिए। ये सारा का सारा कार्य, हर चीज तलवार से नहीं जीत जाती। तो इस भाव से यदि हम चीजों को समझकर कार्य करें तो बड़ा आनंद रहता है। रामचरितमानस हमारे जीवन के ये शास्त्र, ये कथाएं, ये हमारे जीवन के गुंजलों को तोड़ने वाले हैं। यह ज्ञानियों के लिए सच कथा है, ज्ञानियों के लिए नहीं है। समस्त पुराण वेद जितने हैं यह ज्ञानियों के लिए है, मेरे जैसे ज्ञानियों के लिए, आप जैसे ज्ञानियों के लिए, ज्ञानवान के लिए नहीं है। अभी 2 दिन पहले हमारे बहुत बड़े पढ़े लिखे जज साहब है, अब फोन किए, क्या कर रखा है आप लोगों ने, कहानी कथाएं सुनाते रहते हो, कुछ प्रैक्टिकल करोगे भी नहीं करोगे, कथा ही सुना के सब कुछ करे जा रहे हो। पता नहीं कौन सी कथा कैसे कहां इन ब्राह्मणों ने कथाओं को सुना सुना के पता नहीं धर्म को अधर्म कर दिया है। छोटे बच्चे थे, कथाएं सुनकर सुनी जाती थी, मन शांत होता था और उससे समस्त बाधाएं जीवन की दूर हो जाती थी। जीवन का सार समझने की सारांश के समक्ष जाना बहुत जरूरी है। तो इस भाव को हम समझे कि कथाएं जो है इनके अर्थ बड़े गूढ़ है, दिखाई बड़े साधारण दिखाई देते हैं बाह्य रूप से, लेकिन यदि इन चरित्रों को हम उतारे, राम भी सत्य है, कृष्ण भी सत्य है, ये मार्ग है अलग अलग, जिस मार्ग को पकड़ लो वैकुंठ मोक्ष निर्धारित है। बस उस सुदृढ़ भाव को समझ लो, किस भाव से चलना है। तो इस भाव को हमको ध्यान रूप से समझते हुए कार्य करने के प्रयास करना चाहिए। मंगलवार के दिन शाम को सुंदरकांड का पाठ रहेगा और उसके बाद वही भंडारे की सुंदर व्यवस्था रहेगी। और उसके बाद अभी 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा का सुंदर पर्व भी है, तो उसमें आप सब लोग सादर आमंत्रित रहेंगे। सुबह वही कार्यक्रम 9 बजे से लेकर करीब 12-1 बजे तक चलेगा। तो अपनी श्रद्धा के समान सदगुरु के निमित्त अर्पित करेंगे, उदय के निमित्त, और उनके ज्ञान के द्वारा जो कुछ हमको प्राप्त हुआ है वो समस्त भाव से उपस्थित करेंगे, यज्ञ इत्यादि करेंगे सब लोग। तो और इन समस्त कथाओं का श्रवण जिस प्रकार से आश्रम में आजकल चल रहा है, अपने समस्त परिवारजनों को उसमें लाने का हमको प्रयास करना चाहिए। जीवन बहुत तेज गति से भाग रहा है। जीवन यदि पलट के देखो, लगता है कल की घटनाएं चाहे 20 साल पहले की, 30 साल पहले की हो, लेकिन और आने वाले समय की तरफ देखो तो बहुत लंबा समय दिखाई देता है। लेकिन यदि दिन में बैठो, कब सुबह होती है, कैसी तेज गति शाम हो जाती है, पता नहीं चलता है। और मन के भाव मन में ही रह जाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे,
लेकिन समय हमारे जीवन के उस रास्ते पर क्या क्या चीज ले आता है, सब चीजें धरी की धरी रह जाती हैं। तो इसलिए इस समय का सदुपयोग करते हुए अपने आप को परमात्मा की शरणागति में हम लगाने का प्रयास करें। एक क्षण लगता है, क्या हो जाता है। तो इसलिए कोशिश ये करें जितना शुभ समय हमारे जीवन में हमको प्राप्त हो रहा है उसका सदुपयोग करते चले, करेंगे नहीं करते चले, साथ साथ करते चले तो सब शुभ होगा। ओंकार मूढ़ सन मम संदेह सुरार सीता देवी काल तुम्हार सियापति राम जय जय राम, जय भगवान जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। गुरु पूजा आ रही है, गुरु जी का ही भजन बोलते हैं। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, अखियां मन की खोल, अखियां मन की खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे। अखियां मन की खोल, अखियां मन की खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, है राम रमैया वो, है कृष्ण कन्हैया वो, वही मेरे ईश है राम रमैया वो, है कृष्ण कन्हैया वो, वही मेरे ईश है। सत्कर्म राहों पे चलना सिखाते जो, वही जगदीश है। ओ महिमा है अपार, महिमा है अपार, तेरे पाप जलाएंगे। महिमा है अपार, महिमा है अपार, तेरे पाप को जलाएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, कृपा की छाया में बैठाएंगे तुमको, जहाँ तुम जाओगे। कृपा की छाया में बैठाएंगे तुमको, जहाँ तुम जाओगे। इनकी सकल दृष्टि जब जब पड़ेगी तुम, ये भव कर जाओगे। ओ ऐसा है विश्वास, ऐसा है विश्वास, सत की राह दिखाएंगे। ऐसा है विश्वास, ऐसा है विश्वास, सत की राह दिखाएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा
सकल सृष्टि झुके भगवान है। गुरुवर के चरणों में झुकती सकल सृष्टि झुके भगवान है। ओ ऐसा है विश्वास, ऐसा है विश्वास मन में जो तो जगाएंगे। ऐसा है विश्वास, ऐसा है विश्वास मन में जो तो जगाएंगे। तुझे गले से लगाएंगे। Jai Ram